हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों कुछ कमेंट आ रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगी हैं। दोस्तों चलिए आज इसी विषय को लेकर बात करते हैं और बताती हूँ कि प्लांट की पत्तियां क्यों पीली होने लगती हैं और इसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं 7 से 8 महीने जो हमें लगातार फूल देते ही रहते हैं, तो अब उन प्लांटों का डोरमेंसी पीरियड आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उनका रेस्ट पीरियड आ चुका है। नवंबर से प्लांट तैयारी करने लगता है रेस्ट पीरियड में जाने के लिए, और वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपनी जितनी भी पुरानी पत्तियां होती हैं उनको येलो करता चला जाता है। तो इस समय बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास परमानेंट प्लांट है, कई सालों पुराने प्लांट हैं, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है दोस्तों। और दिसंबर और जनवरी प्लांट पूरी तरह से लीफलेस रहता है। इसके बाद जब फरवरी में लास्ट वीक से इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, उस समय मौसम में गर्माहट आ जाती है। तो जो परमानेंट फ्लावर प्लांट हैं, जैसे और भी प्लांट हैं, तो उनमें फिर से न्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो नेचुरल प्रक्रिया है होती रहती है कि प्लांट की पत्तियां, आपने देखा होगा कई बार किसी पेड़ को कि पूरी तरह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। अब इस समय देख सकते हैं टिकोमा का प्लांट है जिसकी पत्तियां येलो होकर गिरने लगी, और ये प्लांट इतना घना था दोस्तों, ये सितंबर से लगातार फूल दे रहा था। अब इसने आकर नवंबर में फूल जो है वो कम कर दी और पत्तियां पीली करने लगा। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि कम पानी डालने के कारण और ज़्यादा पानी डालने के कारण भी लीफ जो है वो येलो होने लगती है। लेकिन जो इस समय प्लांट की लीफ येलो हो रही हैं, हालांकि अगर आप प्लांट की पूरी तरह से केयर करते हैं तो इस समय अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो इससे जो है कि ये प्लांट धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपराजिता के प्लांट हैं, मिनी जो गुड़हल है उसके हैं, चंपा है, हिबिस्कस है, मधुमालती है और जैस्मीन की सारी वैरायटी है। तो ये सारे जो प्लांट हैं ये धीरे धीरे अपनी पत्तियाँ येलो करना लगते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आपके पास अगर अडेनियम है तो देखा होगा पूरी तरह से अडेनियम लीफलेस हो जाता है। तो ये प्लांट पूरी तरह से दिसंबर तक लीफलेस हो जाते हैं, और इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ी सी केयर करें। विंटर में आपको करना क्या है कि दोस्तों जैसे कि सर्दियों में पूरी छत पे धूप नहीं आती है और धूप थोड़ी कम हो जाती है, तो आपकी जो परमानेंट प्लांट हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्लांट की पत्तियां पूरी तरह से गिर जाती हैं तो उसको उठा के किनारे कर देते हैं, छाया वाली जगह पे रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से जो है विंटर में आपके जो प्लांट हैं वो मर जाते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है कि जो आपको परमानेंट प्लांट है उनको प्रॉपर सनलाइट में आपको रखना है, पूरी धूप मिलती रहे। सेकंड काम आपको ये करना है कि पानी बहुत ध्यान से देना है। पानी आपको तभी देना है जब प्लांट की मिट्टी ऊपर से 1 से 1.5 इंच सूख जाए, क्योंकि सर्दियों में प्लांट की जो मिट्टी होती है उसमें नीचे नमी होती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें दोस्तों। और थर्ड काम आपको करना है कि प्लांट की लाइट गुड़ाई करें। गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें, हल्की ऊपर ऊपर लाइट गुड़ाई करें, करीब 20 से 25 दिन में एक बार। नेक्स्ट काम जो आपको नहीं करना है दोस्तों वो है प्लांट की प्रूनिंग। कई बार लोग प्लांट की लीफ लेस होने के कारण उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, तो ये काम बिल्कुल विंटर में ना करें। ये काम आप कर सकते हैं फरवरी की लास्ट वीक से मार्च तक कर सकते हैं ये काम। साथ में ही हल्की फुल्की पिंचिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लांट के खाने पीने की दोस्तों। तो याद रखें कि विंटर में किसी भी तरह की आप अपने पौधों में खाद ना डालें। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने प्लांट में खाद ना डालें। जो प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं उस समय प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खाद दे देते हैं और गमले की मिट्टी में खाद ऐसे ही पड़ी रहती है, और नमी के कारण प्लांटों की जो जड़ें होती हैं उनमें फंगस का कारण बनती हैं। तो दोस्तों कई बार इसी कारण से हमारे विंटर में प्लांट मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस समय खाद ना डालें। फरवरी से आप प्लांट में खाद डाल सकते हैं। कई मित्र पूछते हैं कि अरे आपके प्लांट इतने हरे भरे कैसे रहते हैं, आप क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्लांटों की तो बिल्कुल बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। लेकिन कई बार वो लोग क्या करते हैं कि प्लांट लीफ लेस हो जाने पर अपने प्लांटों को खार कर फेंक देते हैं और सोचते हैं वो प्लांट मर गया। तो ऐसा नहीं होता है। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी मार्च से फिर से ग्रोथ शुरू होती है। तो मैं यही बताती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी प्लांट की केयर करेंगे तो आप लोगों के प्लांट भी सेफ़ रहेंगे दोस्तों। और देखिए जो समर फूल हैं
हैं इस समय कम हो चुके हैं, तो आप विंटर सीजन के फूलों को लगाइए और उनका मज़ा लीजिए। इतने कलरफुल फूल आते हैं दोस्तों, एक बार नर्सरी में आप जाकर देखेंगे तो आपका मन करेगा कि कौन कौन से हम फ्लावर प्लांट लें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने डाली हुई है कि विंटर सीजन में आप कौन कौन से फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। तो वीडियो देखना हो तो मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो प्लांट आप विंटर में लगाएंगे, विंटर सीजन वाले प्लांट, तो ये अक्टूबर से लेके मई जून तक फूल देते हैं। इसके बाद इनमें बीज बनने लगते हैं, तो आप बीज कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। इसके बाद आप जब सीजन आए तो इनके बीज द्वारा नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्लांट की पत्तियां क्यों पीली पड़ती हैं दोस्तों। तो ये नेचुरल तरीका होता है प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने का। आपने देखा होगा कई बार पेड़ों को कि पेड़ अपनी पूरी पत्तियां गिरा देता है और इसको समय बाद उसमें नई पत्तियां आने लगती हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब गमलों में प्लांट लगाते हैं तो इनका सीजन होता है कि ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, और जिसके बाद में इनमें जब मौसम चेंज होता है तो इसमें नई ग्रोथ शुरू होने लगती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।